पर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे मिशन 2023 की, जिसको लेकर दोनों ही दल सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। लेकिन कल कांग्रेस की बैठक हुई है और बैठक में बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही। गुरुवार को पीसीसी में हुई कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने इसके संकेत दिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को चेतावनी देते हुए कहा कि 25 फरवरी तक मंडलम सेक्टर में नियुक्तियां करें। नियुक्ति नहीं करने वाले जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सदस्यता का टारगेट नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों पर एक्शन होगा। उन्होंने तेलंगाना की सदस्यता अभियान मॉडल को अपनाने की बात भी कही। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया है कि सबसे ज्यादा सदस्यता करने वाले जिला अध्यक्ष को पीसीसी सम्मानित करेगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी कहा है सदस्यता अभियान को डिजिटल बनाने का टारगेट है। साथ ही उन्होंने मंडलम सेक्टर पर नियुक्तियां न करने वाले जिला अध्यक्ष पर नाराजगी जताई है। क्या कहना है कमलनाथ का और मुकुल वासनिक का, जरा सुन लेते हैं कि किस प्रकार से इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। अब ये डिजिटल का कन्वर्जन हम करेंगे। इस विषय में सब जिला अध्यक्षों को समझाया किस तरह ये किया जाए, क्योंकि ये 3-4 महीने से चल रहा है और जहाँ नहीं होता तो हम मानेंगे कि वो सक्षम नहीं है बनाने में। तेलंगाना में उन्होंने 30 लाख मेंबर बनाए हैं डिजिटल से। जो आज देश विरोधी काम कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, उनसे हम मुकाबला करेंगे। महत्वपूर्ण विषय मीटिंग में जो है वो हमारी सदस्यता अभियान को लेकर है कि किस तरह से हम लोगों तक के पहुंचे और कांग्रेस के सदस्य बनाने के काम को आगे लेकर चल सकते हैं। देखो, टारगेट अधिक से अधिक लोगों को हम कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के संगठन से कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। आंकड़ों पर ज्यादा हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर है अधिक से अधिक लोगों तक के हमारी विचारधारा को लेकर हम उनको जोड़ सकते। तो 2023 के चुनाव विचारधारा पर आधारित होंगे और वैसे भी हर दल की अपनी एक विचारधारा होती है। उन्होंने कहा सदस्यों पर हमारा जोर नहीं है, जोर इस बात पर है कि कांग्रेस की विचारधारा से लोग जरूर दूर हुए होंगे, लेकिन उस विचारधारा से उनको वाकिफ कराया जाए। पर सच्चाई ये भी है कि सदस्यों को बढ़ाने की बात भी कही गई है। जहां जरूरत थी वहां डांट भी पिलाई गई है। पर जैसे ही ये मुद्दा सामने आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, सुन लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। तो इसलिए जनता भी इनको अच्छी तरह से पहचानती है और पूरे देश के अंदर ये हाल है कि एक जगह नहीं। जब घर घर चुनाव अभियान की बात कही थी तब मैंने कहा था कि हम गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, तो लौट के घर ही पहुँचेंगे और कहाँ जाएंगे। कोई इन पुरस्कारों से लोग आते हैं क्या? अरे आज हम समर्पण कर रहे हैं तो ये समर्पण विचार और संगठन के लिए है, इसलिए समर्पण है। कोई किसी प्रलोभन से समर्पण नहीं होते। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं 2023 के मिशन पर। प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ये कह रहे थे कि समर्पण से काम बनता है, सम्मान देने से नहीं। सम्मान देना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही है क्या समर्पण और सम्मान में फर्क है। सवाल ये भी है कि 2023 को लेकर जितनी सक्रिय कांग्रेस है, जितनी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये चुनाव बहुत अलग होंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, योगीराज योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, योगेश ताम्रकार जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। फिरोज जी, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा। ये जो बैठक हुई है, बैठक में संकेत ये भी दिए जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। पीसीसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव की प्रक्रिया भी आपके यहाँ प्रारंभ हुई है, तो क्या उससे पहले ये दिखाई देगा और जैसा कहा कि जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है उनके पर कतर दिए जाएंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो संगठन चुनाव हैं ये हर 5 वर्ष में होते हैं और जो 5 वर्ष में ये चुनाव हो रहे हैं, जो भी जिला अध्यक्षों की ये जिम्मेदारी होती है, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की जिम्मेदारी, जो मैदानी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की उनकी जिम्मेदारी है, पदाधिकारियों की, कि वो मेंबरशिप ड्राइव चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ें, जैसा कि मुकुल वासनिक जी ने बताया। अब अगर उसमें कुछ लोग
कमी रखते हैं, टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 5 साल बाद जब हम नया संगठन लाते हैं तो बहुत सारे फेरबदल भी करते हैं। संगठन चुनाव के लिए मेंबरशिप ड्राइव चलाई जा रही है और ये पूरे देश में चलाई जा रही है, और सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो इसमें हम काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा जो संगठन चुनाव का तरीका है, जो मेंबरशिप ड्राइव का तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत अलग है। वो तो मिस कॉल बनाते हैं, और उनके यहाँ ऐसा कोई सदस्यता अभियान जो है जो हर 5 साल में चलता हो, ऐसा भी हमको नहीं दिखता कहीं। हम लोग 25 लोगों की एक किताब भरता है, और जो भरता है वो पूर्णकालिक सदस्य होता है। ये कांग्रेस का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का तरीका ये है कि वो मिस कॉल बनाती है, वो उनके कार्यकर्ता कौन पूर्णकालिक बन जाता है, कौन क्या होता है, ये उनको पता होगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी रीति नीति से हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात राहुल गांधी जी ने भी कहा कि सत्ता बाद में, पहले हम विचारधारा की लड़ाई लड़ें। सदस्य बनाने के लिए आपने पुरस्कृत करने की बात भी कही कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य। ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा निश्चित रूप से उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये कमलनाथ जी का बहुत सकारात्मक कदम है, और इससे दूसरे लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आगे बढ़ने का उनके अंदर एक प्रोत्साहन में होता है। इसलिए उन्होंने करा है ये, और होना भी चाहिए। हम तो मांग भी करते हैं कि उनको मिलना भी चाहिए। योगेश ताम्रकार जी, 2023 की जो डगर है वो आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी आगे बढ़ रही, वो कह रही कि अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाना है। विचारधारा बीच में आपकी भी आ गई लोगों के बीच में, पर उस विचारधारा पर भी कांग्रेस की नजर है। दूसरा, जैसा वो कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेंगे उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो बहुत अलग तरह से काम कर रहा है कांग्रेस। सभी को नमस्कार जी। मेरा इसमें ये कहना है, ये कोई कबड्डी या खो खो का खेल नहीं है भाई साहब। माननीय कमलनाथ जी ने जो कल कहा है, मैं तो जैसा मैंने जानकारी मिली है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो बड़े हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की। 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी आज बोलती है आप ज्यादा सदस्य बनाओगे तो इनाम देंगे, कम बनाओगे तो इस्तीफा लेके आ जाओ मेरे पास। ये कोई राजनीतिक संगठन चला रहा है या कोई गेम खिलवा रहे हैं आप संगठन के अंदर? मेरा इसमें कहना है कि कांग्रेस 100 साल से ऊपर की बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस इस तरह के प्रलोभन क्यों देना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि जमीन में आपका कोई जनाधार बचा ही नहीं है, कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, इसलिए आपको इस तरह का काम करना पड़ रहा है। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की हताशा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। जी जी, चलिए योगीराज जी से समझ लेता हूँ। योगीराज जी, बीजेपी क्या अपना बात रखने का तरीका हो सकता है, अपने तरह से बात रख सकती है, लेकिन कांग्रेस ये बात भी सच है कि पुरस्कार देने की बात कर रही है, जो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएगा। तो एक तो ये, क्या वास्तव में कांग्रेस के सामने ये दिक्कत है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अब इस तरह से प्रलोभन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने अध्यक्षों को कहा जाएगा। दूसरा, ये भी दिखाई दे रहा है कि कम से कम पहली बार कांग्रेस सक्रियता तो बनाई हुई है। नहीं, देखिए, वैसे भी एक सामान्य नियम है कि जो अच्छे काम करता है उसको पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए, और यदि आप उसको पुरस्कृत नहीं करेंगे, उसको सम्मानित नहीं करेंगे, तो उसमें और सामान्य उसमें अंतर क्या रहेगा? तो ये एक अपनी अपनी वर्किंग होती है, और ये स्टाइल भी है करने की, और सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली, और टारगेट का मसला तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा इनके पास कार्यकर्ता पदाधिकारी सब हैं, तो उसके टक्कर में यदि आपको खड़ा होना है तो आपको कुछ ना कुछ ड्राइव करनी ही पड़ेगी आपको, और ये उसी उसका एक हिस्सा है। दीगर बात एक ये भी है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में पिछले कई दिनों से आप देखो कि जब से कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मतलब कांग्रेस में 25 सालों से एक जिले में जिला अध्यक्ष काबिज थे, तो 2018 से इनका जिसको कहते हैं ना बदलने का क्रम जारी है, और मेरे ख्याल से 20-22 अध्यक्ष इधर से उधर कर दिए गए, बदल दिए गए। इनमें छिंदवाड़ा के खुद के जिला अध्यक्ष जो 25 साल से गंगा प्रसाद तिवारी, उनको ही बदला गया है। तो कांग्रेस संगठन में बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये बात सही है कि जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक पद पर रहता है तो या तो ये कह रहे हैं कि उसकी न्यूट्रलिटी उसमें आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, जो उसमें काम करने की जो ललक होना चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, जो करंट होना चाहिए, वो थोड़ा सा उसका अभाव दिखता है। तो एक ये परिवर्तन का एक ये भी है कि आप नए आदमी को बनाओगे तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ काम करेगा। तो एक ये भी ड्राइव मुझे कांग्रेस का लगता है। जी फिरोज जी, कुछ बात थी, जैसा कहा ताम्रकार साहब ने, योगेश जी ने,
कि अब ये स्थितियां हो गई है कि पुरस्कृत करना पड़ रहा है लोगों को जब आपके साथ, तो क्या विचारधारा की इतनी कमी आ गई है कि लोगों के लिए पुरस्कृत करना पड़ेगा? जब भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल सदस्य बनाए थे 2016 में, तो 1,84,00,000 मिस कॉल सदस्य थे। 18 में चुनाव हुए तो 1 करोड़ से नीचे कम वोट आया, यानी जो सदस्य बने थे उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया। किसी को पुरस्कृत करने का आशय ये नहीं है कि हमारी जो विचारधारा की कमी है या संगठन में कोई कमजोरी है। सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस विभाग भी पुलिस मेडल देता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो उत्कृष्ट काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि हमारे पास जो है लोगों की कमी है या हमारे लोग सदस्य बनना नहीं चाहते। गांधीवादी विचारधारा से समूचा देश जुड़ा। 136 साल से कोई पार्टी यदि लगातार सत्ता में है, अगर स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस का एक इतिहास है और कांग्रेस आज भी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है या कांग्रेस को लोग समर्थन नहीं करते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन हर 5 साल में कांग्रेस एक सदस्यता अभियान चलाती है, उसके माध्यम से चुनाव कराती है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पीसीसी डेलीगेट्स बनेंगे, पीसीसी डेलीगेट्स प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद एआईसीसी मेंबर बनते हैं, एआईसीसी मेंबर वोटिंग के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और ये बरसों बरस पुरानी परंपरा है कांग्रेस की। और ये नहीं, अब तो परंपरा आपकी बदल रही है, आप डिजिटल भी कर रहे हैं ना इस बार? डिजिटल भी करेंगे। अभी के राजू साहब आ रहे हैं थर्सडे के दिन। तो के राजू जी जो है आपको इसका डिटेल जो है रोड मैप की, हम डिजिटल प्रोग्राम कैसे चला रहे थे, जैसा कि कमलनाथ जी ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस ने इस काम को किया है, तो उसको हम ब्रेक एंड चेक के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं, उससे हमको ब्रेक एंड चेक भी मिलेगा। तो ये हम लगातार कर रहे हैं और मजबूती के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जगह जगह चला रहे हैं। हम सेक्टर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, बूथ स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। अभी हम जिला स्तर तक पहुंचे हैं। नहीं, लेकिन ये अंदर की खबर है तो ये भी है कि कमलनाथ जी ने इस बार रुख भी थोड़ा सख्त दिखाया और कहा कि काम नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है पार्टी संगठन में, पार्टी की रीति नीति में, तो आप हटिए, दूसरे लोगों को आने दीजिए। खाली पार्टी का पद रखने से जो है पार्टी का भी नुकसान होता है, कार्यकर्ता भी मायूस होता है। इसलिए उन्होंने जो सख्त रुख अपनाया बिल्कुल है, 1 महीने बाद आप इसका रिजल्ट भी देखिएगा। चलिए योगेश ताम्रकार जी, रिजल्ट भी दिखाई देने वाला है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भले कांग्रेस के कितने ही लोग आपके साथ आ गए हो, पर आज भी कमलनाथ का रुख वही है, तो क्या और भी तैयारी है? देखिए, 2-3 बातें मैं कर दूं। अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बात कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने भी स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कुछ जानकारी नहीं कि अच्छा हुआ भाई साहब ने बता दिया 25-25 साल से अध्यक्ष नहीं बदले गए। भाई हर पार्टी का एक संविधान होता है, उस संविधान के तहत पार्टी चलती है। 25-25 साल से आपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया। 10-15 साल वालों को तो मैं कई नाम गिना सकता हूँ जिनके अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए। मतलब कहीं आप संवैधानिक ढंग से संगठन को चलाना नहीं चाहते। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसकी कॉपी या नकल कांग्रेस कर रही है। ये इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ जी। पहली बात, हमने मंडल बनाए, इन्होंने मंडलम बना दिए। हमने डिजिटलाइजेशन करना शुरू किया, इन्होंने भी उसको कॉपी कर लिया। जितने भी इन्होंने अध्यक्ष परिवर्तन किया, अभी आपने खुद कहा 18 से हम बदलना शुरू किए। 18, 19, 20, 21, 23, 22 लग गया, चौथा साल लग गया है। ये अभी कुल 22-24 अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में बदल पाए। इसका मतलब स्पष्ट है, इसमें कोई बहस की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है कि 4 साल में अगर आप 22 अध्यक्ष बदल पाए 10 साल 20 साल वाले, तो आपके पास अध्यक्ष लायक कार्यकर्ता नहीं है, मंडल लायक कार्यकर्ता नहीं है। आप उनको प्रोत्साहन का लालीपाप दिखा रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि हम बाहर कर देंगे। जी फिरोज जी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी को जानकारियों की कमी है, ये जो मंडलम है, ये मंडलम भी हमारा केरला कांग्रेस का मॉडल है, जिसको हमने यहाँ मध्य प्रदेश में दीपक बावरिया जी ने लॉन्च किया था। हर 30 पोलिंग बूथ का एक मंडलम होता है।
हर 10 बूथ का एक सेक्टर होता है ये, और हर 90 बूथ का एक ब्लॉक होता है जिसको हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक पूरा सेटअप है। आपके मंडल क्या हैं इससे हमको हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि हम 10 साल से नहीं बदल पाए, तो हम हर 3-5 साल में चुनाव करा के या तो उस आदमी को री इलेक्ट कर देते हैं या उसको हटा देते हैं। लेकिन ये हटा देते हैं। अभी आपने कहा 25 साल में नहीं बदला। और दूसरी चीज ये है कि ताम्रकार जी, ये आप लोग कब सीखेंगे कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करें? आप ये कब सीखेंगे कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्वयं करे? आप तो वो काम करते नहीं है। आपके यहाँ तो पर्ची कहीं और से आती है, पर्ची आके उसका चुनाव होता है। जवाब दे दीजिए। अरे भाई साहब, ये इनके कहने तो थोड़ी हमारा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका क्या तरीका क्या है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का? संवैधानिक तरीके से चुनाव होता है। चुनी हुई हमारी जो परिषद है वो उसको चुनाव करती है, अध्यक्ष बनाती है। कि कैसे वो परिषद कैसे चुनी जाती है? आपके यहाँ तो कोई मेंबरशिप ड्राइव होता नहीं है। अरे आप ही बोल रहे हैं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मेंबर। अरे आप वो तो मिस्ड कॉल से बनाई है आपने। अरे भाई साहब, मिस्ड कॉल से बनाई है, साथ में सक्रिय सदस्य 100 के ऊपर एक पेपर में बनी। आपको नहीं पता भाजपा कि कैसे बनते? वही तो हम पूछ रहे हैं। हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि कितने साल में कब चुनाव होते हैं आपके यहाँ, कैसे होते हैं वो चुनाव। हम तो मैं तो आपको बताए दे रहा हूं, अभी 25 सदस्य की आप बुक भरिए, आपको सुपात्र मिलेगा जिसको पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं। और बिना पूर्णकालिक सदस्य के ना तो आपको टिकट मिलेगा, ना ही आपको पार्टी संगठन का पद मिलेगा। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मैं सब आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। अभी आप बताइए ना, मैं थोड़ी हम थोड़ी एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे नहीं। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, एक सवाल ये भी है कि ये जो सदस्य बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, आपने कहा कि पर जैसे गंगाचरण तिवारी का नाम लेते, आपने कहा कि इलेक्टेड कर देते, तो फिर वो कार्यकर्ता कहां जाता है जिसको उम्मीद होती है कि भाई मुझे जगह मिलेगी, जैसा अब कमलनाथ जी ने किया? तो क्या आपको लग रहा है कि जिन लोग को मौका मिल जाना चाहिए तो उसमें कहीं देरी हो गई, इसलिए आज ये नए तरह से आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। डीसीसी जो डेलीगेट्स होते हैं, डीसीसी डेलीगेट्स जो है डीसीसी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और हमेशा जो जितने सदस्य बनाता है वो ब्लॉक स्तर पर चुनाव करा के हम उसको डीसीसी डेलीगेट्स की नियुक्ति करते हैं। आप अगर डीसीसी डेलीगेट्स जो है वो अगर उसी जिला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कर देते हैं तो वो बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रक्रिया नहीं है। अब आप बता ही नहीं पा रहे कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। योगेश जी बता दीजिए ना, कैसे चुनाव होता है, बस इतना सा बता दीजिए। अरे भाई साहब, संवैधानिक तरीके से चुनाव होता है, आपको नहीं मानना। अरे प्रक्रिया तो बताइए। हमें आपसे कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा कैसे होता है, हमारा संवैधानिक तरीके से कार्यकर्ता चुनते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पदाधिकारी, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे? आप उसकी चिंता मत करें। अरे कैसे? हमारे यहाँ तो चलिए अब ये अलग बात है। चलिए योगीराज चल रहा है, हो गया सर, वो चुनाव हो गया जी। योगीराज योगेश जी, ये दोनों पार्टी के चुनाव करते हैं तो आपसे वहीं पर टेबल कुर्सी चलने लगती है, जिला अध्यक्ष बदलते हैं। तो आप अपना संगठन संभाले, करते हमारी चिंता न करें। हम जिस ढंग से चल रहे हैं मतलब किसी बाहरी संगठन का कोई। चलिए सर, हो गया। योगीराज योगेश जी, एक समग्र प्रतिक्रिया आप। योगीराज योगेश जी, चुनाव से पहले ये जो प्रक्रिया है, संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत माना जाता है। अब कैसे चुनाव होते, क्या होते, वो बड़ा साफ है, वहाँ तय कर दिया जाता है, और किसके पहले देखा जाता है कैसे आप अध्यक्ष का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण। जी देखिए मनोज जी, ऐसा है कि सब सारे हर संगठन की चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है जी। भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है, कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव के बाद से कांग्रेस संगठन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। और जो हम देख रहे हैं पिछले 2018 से, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कसावट की है संगठन में, ये भी एक बड़ा काम कांग्रेस में हुआ है। और आप ये देखो कि लगातार कुछ दिनों से, चाहे वो युवक कांग्रेस को सक्रिय करने का मामला हो, महिला कांग्रेस को सक्रिय करने का मामला हो, चाहे बाल कांग्रेस नाम से एक नया संगठन बनाने का मामला, कहीं ना कहीं इस मामले में कमलनाथ ने लीड ली है। इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते। और एक बात ये भी कि जैसा कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि अरे साहब वो तो हवाई नेता, लेकिन आप ये पक्का मान के चलिए उन्होंने संगठन में बड़ी ज़बरदस्त जमावट की है। और जिन जिलाध्यक्षों की मैं बात कर रहा हूँ, 20-22 जो जिलाध्यक्ष बदले गए और जो बदले जाने, उसमें सबसे ज़्यादा कमलनाथ समर्थकों का दबदबा है। और ये बताना चाहते हैं कि 2018 में जब हम चुनाव जिता के ला सकते हैं तो संगठन में भी हमारी पकड़ मजबूत है। अब ये संदेश वो किसको देना चाहते हैं, ये
दूसरी बात है। लेकिन ये अलग बात, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की ज़बरदस्त कवायद की है। इस दिशा में वो काफ़ी आगे बढ़े। अब आप ये कह सकते हो कि साहब डिजिटल के मामले में वो बीजेपी की नकल कर रही है, या मंडलम के मामले, किसी भी मामले में वो नकल करें, लेकिन उनकी तैयारी पक्की है। नहीं, लेकिन आपने संदेश में ये संदेश दे दिया है कि आखिर कमलनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें बहुत संदेश छिपे हुए। अब देखिए, इस पे मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो आप ये भी सुन लीजिए। आप इस समय एक ये विषय से थोड़ा हटके है, लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस संगठन दो लोगों पे चल रहा है, एक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। और संगठन को फ्रंट की दिशा में जाना चाहिए, लेकिन एक दिशा राइट में जा रही है, एक दिशा लेफ्ट में जा रही है। मुरैना में दिग्विजय सिंह जी थे, अभी उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बताने की जरूरत नहीं। इसके कई सारे मायने हैं। अब वो किसको ये देना चाहते हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये कि अभी तक जो ये वर्चस्व था कि दिग्विजय सिंह जी जमीन से जुड़े नेता, दिग्विजय सिंह की जबरदस्त पकड़ कांग्रेस पे है, वो 2018 के बाद कांग्रेस ने उसमें लीड ली, उसमें कमलनाथ जी ने लीड ली। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही कांग्रेस का एक बड़ा बदलाव है जो देखने को मिल रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, योगेश जी, फिरोज जी और योगीराज डोंगरे जी। कल संगठन की बैठक हुई थी जी, संगठन की बैठक में अभी जो भाई साहब कह रहे थे जी, कमलनाथ जी उपस्थित थे, दिग्विजय जी नहीं आए। चलिए सर, हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन बात यही चल रही कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव से पहले तैयारियां दोनों दलों की अपनी अपनी है। कमलनाथ ने जो संकेत दिए उसके मुताबिक ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चर्चा ये भी है कि लगभग 1 दर्जन जिला अध्यक्ष और बदले जा सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है, चुनाव पहले होना है एआईसीसी के, उसके बाद फिर डीसीसी के चुनाव होंगे और बाकी तमाम तरह के चुनाव होने के बाद ये दिखाई दे सकता है। पर आधार यही बनाया जाएगा कि आपने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा और कितना काम आप पार्टी का कर पाए। नमस्कार, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।